जम्मू में सुनी गई है कई धमाकों की आवाज। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू से आ रही है, जहां पर ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। जम्मू में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दी है। देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है और इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या ये किया गया है, बड़ा सवाल है। कई अपडेट्स इस खबर पर और सामने आएंगे, लेकिन इन सब के बीच में ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। जम्मू में सुनी गई है कई धमाकों की आवाज। तस्वीर देखिए, ड्रोन से हमला किया गया है, टारगेट करने की कोशिश की गई है। तस्वीर देखकर ये लग रहा है कि इलाके में ब्लैकआउट की स्थिति है। ये जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ध्यान से देखिएगा। एक तरह से देश के कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति को देखा गया, लेकिन इस वक्त जम्मू की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि जम्मू में ड्रोन हमले की आशंका है। सायरन की भी आवाज सुनाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता जम्मू से जुड़े हुए रमन सैनी। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? जल्दी से अपडेट दीजिए इस खबर पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब से चंद मिनट पहले जो है वो हवाई हमले की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है, क्योंकि लगातार मिसाइल या ड्रोन जो है वो जम्मू के आसमान पर जो है वो बरसते हुए देखे गए हैं। और जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू सतवारी का इलाका जो है वहां पर कई जो मिसाइल या फिर हम कह सकते हैं कि ड्रोन का जो है वो हमला हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। अभी क्या कहां पर गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ है, कुछ पता नहीं चल पाया है। पूरा जम्मू जो है उसकी पावर जो है वो कट कर दी गई है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और लगातार जो है सायरन की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। तो संभावित है कि पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद जो है उसने जम्मू में ये हमला करने की कोशिश की है। जम्मू का एयरपोर्ट है जहां पर एयरफोर्स स्टेशन का भी रनवे जो है वहीं पर है और जम्मू सिविल एयरपोर्ट भी वहीं पर है। तो इन दोनों जगहों पर जो है हवाई हमला किया गया है और इस समय भी लगातार सायरन की आवाज जो है पूरे जम्मू शहर के अंदर सुनाई दे रहे हैं। और पूरा जम्मू शहर जो है इस समय ब्लैकआउट हो चुका है। लाइट्स जो है वो पूरी कट कर दी गई हैं और एक अफरा तफरी का माहौल जो है रमन, क्या ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जम्मू में कोई बड़ा धमाका हुआ है? क्या इस पर कोई इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से ब्लैकआउट की स्थिति वहां बनी हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये मॉक ड्रिल तो नहीं नजर आ रही है। क्या धमाके से जुड़ा कोई इनपुट आपको मिल रहा है? देखिए, धमाके हुए हैं, बहुत जोर से आवाजें जो है आई हैं। अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे भी पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से लगातार इन संभावित हमलों को जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हो सकता है कि पाकिस्तानी वायुसेना के प्लेन भी जो है वो आए हों, लेकिन अभी तक कोई चीज जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है। पूरी तरीके से पूरा जम्मू शहर ब्लैकआउट कर दिया गया है। चारों तरफ से लाइट जो है वो कट कर दी गई है और लगातार इस तरीके से हमले की जो है आशंका जाहिर की जा रही है। क्योंकि आज कल भी हमने देखा था भारतीय सेना की तरफ से जो रमन, इन तस्वीरों में जो आवाज सुनाई दे रही है उसमें तो सायरन की आवाज लग रही है मुझे। क्या ये सायरन की आवाज है? ये भी जानकारी दीजिए कि क्या पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है कि कुछ ही इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है? देखिए, पूरा जम्मू शहर जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। सभी लाइटें, सभी तरीके की जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई हैं। और आसमान के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो लाल रंग की जो लाइट हम इस समय अपने टीवी पर भी दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उसी तरीके से लगातार फायर जो है वो किया जा रहा है। संभवतः जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करने की कोशिश की गई हो। और जम्मू का एयरपोर्ट, क्योंकि जिस इलाके में ये हमला हुआ है, जिस इलाके से लाइटें निकल रही हैं, वो जो है वो एयरपोर्ट का इलाका है, सतवारी का इलाका है, वहां पर रिहायशी इलाका भी काफी ज्यादा है। और लगातार जिस तरीके से हम देखें कि एक के बाद एक धमाकों की आवाज जो है अभी भी दिखाई दे रही है। और मेरे सामने आसमान में जो है लाल रंग की फ्लेयर्स जो है वो लगातार निकलती हुई दिखाई दे रही है। रमन, ये जो तस्वीर सामने आई है उसमें तो एक के बाद एक जिस लाल रंग का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमला होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सिर्फ एक दो नहीं, कई इस तरह की तस्वीर सामने दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि एक के बाद एक कई धमाके जो हैं वो पूरे जम्मू शहर के अंदर सुनाई दिए हैं। पहले तो ऐसा लगा कि शायद बॉर्डर पर आर्टिलरी फायरिंग जो है वो शुरुआत हो गई है, क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था। लेकिन उसके बाद ये मालूम चला कि आसमान
है ये लाल रंग की जो लाइटें जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, संभवतः हमने देखा है कि जैसे कल जलंधर और पठानकोट, जलंधर और अमृतसर के इलाके में भी रात के समय में करीबन 12-1 बजे के आसपास में इसी तरीके से मिसाइल और जो सांबा में एलओसी पर भी भारी गोलीबारी हो रही है। क्या रमन, क्या इस वक्त क्या सिचुएशन जम्मू की है? क्या वहां पर मोबाइल, इंटरनेट ये सब कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हैं लोग? क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? क्योंकि पूरे ब्लैकआउट में तमाम चीजें, सब कुछ प्रभावित हो गया होगा। देखिए, फिलहाल मोबाइल सर्विसेज तो चल रही हैं, साथ साथ में इंटरनेट सर्विसेज भी अभी तक चल रही हैं, लेकिन जिस भी ऑफिसर को आप कॉल करें तो सभी ऑफिसर के फोन जो है वो लगातार बिजी आ रहे हैं। और निश्चित रूप में जो भारतीय सेना का इंस्टॉलेशन है, वो चाहे सतवारी कैंट का इलाका हो या फिर एयरफोर्स स्टेशन का इलाका हो, संभवतः उसी के आसपास में जो है ये लाल रंग की लाइटें जो है वो दिखाई दे रही हैं। रमन, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जम्मू एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया है। क्या इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, कोशिश जरूर हुई है, क्योंकि जो ये इलाका है जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन, इसका रनवे जो है वो कॉमन है, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स का ही रनवे जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करता है। और लगातार जिस तरीके से धमाकों की आवाज आ रही है, उससे हम साफ कह सकते हैं कि इस समय जो है वो बैकआउट किया गया है पूरा इलाका। और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ है लगातार नीचे से, यानी कि ग्राउंड से भी लाल रंग की फ्लेयर्स जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। संभवतः अगर कहीं पर मिसाइल से अटैक किया गया हो तो वो भी माना जा सकता है कि उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो S-400 और आकाश। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने शेषपाल वैद मिसाइल हमले की आशंका है, ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेषपाल वैद ने पोस्ट किया है, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कहा है कि मिसाइल हमले की आशंका है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने बोला है कि मिसाइल हमले की आशंका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं शेषपाल वैद, जिन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में किया है कि मिसाइल हमले की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने न्यूज रूम का। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए। शिवम, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू से जुड़ी हुई, पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट की खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें अटैक की आ रही है। क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, इनपुट्स यही है कि अब वहां पर जो सायरन की जो आवाज है वो आम लोगों को वहां पर सुनाई दे रही है। और ये सिचुएशन बहुत रियलिस्टिक है, ये कोई इसमें मॉक ड्रिल नहीं है, ये कोई एहतियातन नहीं किया जा रहा। और ये साइटिंग्स की गई हैं, जैसे कि रमन ने भी हमें बताया था कैसे उन्होंने लाल रंग की रोशनी उड़ती हुई जो जाती हुई दिखाई दी, वो पॉसिबली, जो कि अब ट्विटर पर भी ये बात सामने आ रही है कि लगातार हर कोई कह रहा है कि ये पॉसिबल एक ड्रोन अटैक है, ये ड्रोन अटैक हो सकता है। अब डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, एयर रेड सायरन्स जो है वो जम्मू में चालू हैं, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी बेहतरीन है। कंचन, मुझे लगता है कि इस पॉसिबल जो अटैक है, अपडेट्स ये भी सामने आ रहे हैं कि ड्रोन अटैक को बेकार भी किया गया है काफ़ी हद तक। अब वो कितनी संख्या में है, कितने नंबर्स में, एग्जैक्टली एक डेवलपिंग स्टोरी के रूप में आप इसको समझिए, लेकिन उनके जितने भी धमाकों की आवाज आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वहां से धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ठीक है, नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, श्रीनगर में मौजूद है आप, खबर जम्मू से आ रही है, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। क्या कुछ इस वक्त इनपुट मिल पा रहे हैं? क्या जम्मू में पूरा ब्लैकआउट है? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू में पूरा ब्लैकआउट किया गया है। ड्रोन्स जो है आसमान में, लोगों ने वहां पे देखे, सायरन्स को ऑन किया गया है। उसके साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 8 मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं। इसमें देखिए जम्मू सिविल एयरपोर्ट है, सांबा है, आरसपुरा एरिना है और नेबरिंग एरिया जितने भी पाकिस्तान जम्मू के रीजन है उन पे जो है पाकिस्तान ने हमला दागा है। इस टाइम रात के गुप्त अंधेरे में कायराना हरकत जो है पाकिस्तान ने की है। इस वक्त सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गया है। एयरपोर्ट जो है वहां पे आप देखिए कितने फ्लाइट्स वहां पे टेक ऑफ कर लेते हैं, उसको सबसे पहले निशाना बनाया गया। इससे पहले कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, परसों से लगातार हमने देखा एलओसी क्षेत्र में भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त सायरन बज रहा है, पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले की आशंका जताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिसाइल से हमले किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। मिसाइल से हमला
किए जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अलर्ट जम्मू में जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर सांबा सेक्टर में ब्लैकआउट है। पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट है। मिसाइल हमले की आशंका यहां पर जताई जा रही है। नासिर, आप जानकारी दे रहे थे। एक बात ये भी बताइएगा, क्योंकि स्टोरी बिल्ड कर रही है, कई सारी खबरें, इसमें कई सारे अपडेट्स और भी सामने आएंगे। क्या जम्मू से आपका कोई रिलेटिव जिनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की हो, क्या उनके फोन चल रहे हैं? क्या इंटरनेट सेवा वहां पर चल रही है? क्या कनेक्टिविटी है? क्या कोई स्टेटमेंट आपके जानकार की तरफ से जम्मू से सामने आया हो? अभी जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मर डीजीपी जो जम्मू कश्मीर घाटी के रहे हैं एसपी वेद, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि साउंड सुनाए गए, ब्लास्ट सुनाए गए, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया। वो उन्होंने उस बात की पुष्टि की। उसके साथ साथ कश्मीर में भी एयरटेल नेटवर्क जो है उससे फोन नहीं लग रहा है। जम्मू में किसी का फोन नहीं लग रहा है। अभी इंटरनेट सेवाएं भी शायद वहां पे रोक दी गई है और कश्मीर में अभी इंटरनेट सेवाएं चल रही है, लेकिन एयरटेल नेटवर्क के हवाले से अगर बात करें तो एयरटेल नेटवर्क से फोन नहीं लग रहे हैं। अभी इनकमिंग चल रही है लेकिन आउटगोइंग कॉल्स अभी नहीं चल रही है। तो इससे साफ लगता है कि उन्होंने पहला अटैक जो है जम्मू में किया, तो उसके बाद कश्मीर में जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। पूरी कश्मीर घाटी को अलर्ट पे रखा गया। जितने भी एरियाज है यहाँ पे भी ब्लैकआउट किया गया, लाइट जो है बंद की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा पाकिस्तान की ये कायराना हरकत जो है आज सब लोगों के सामने है कि कैसे शाम के क्या श्रीनगर में भी ब्लैकआउट किया गया है? क्या जी बिल्कुल, देखिए श्रीनगर में भी लोग जो है आनंद फानंद अपने घरों में जूं ही ये खबर आई कि जम्मू में ऐसी घटना आई, सायरन ऑन किए गए, ड्रोन्स को देखा गया लोगों ने, तो यहाँ पे भी लोग जो है दुकानें बंद करके अपने घर की तरफ जो है जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा ब्लैकआउट किया गया है। और मेरा फोन जो अभी फ्लैश लाइट पे ऑन है, दूसरा फोन, तो इसलिए मेरी तस्वीर जो है साफ दिखाई दे रही है। जी नासिर, एक और बात यहाँ समझने की जरूरत है, क्योंकि कई एयरपोर्ट्स जो है वो बंद किए गए थे। शिवम भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस बात की खबर आ रही है कि जम्मू एयरपोर्ट पर अटैक करने की कोशिश की गई है, मिसाइल से हमला किया गया है। अलग अलग जगह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पूर्व डीजीपी ने भी मिसाइल हमले को लेकर मिसाइल हमले किए जाने की आशंका जताई है। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे जम्मू की बात की जाए, श्रीनगर की बात की जाए, एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल तो नहीं थे, वो तो बंद हो चुके थे ऑपरेशंस। नासिर जी, क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर लीजिए। एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल तो नहीं थे नासिर, एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन तो बंद हो चुका था ना? एयरपोर्ट ऑपरेशन बंद किए गए थे। सिविलियन फ्लाइट जितने भी चीजें, श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, जम्मू एयरपोर्ट की बात करेंगे तो कल ही परसों ही उनको जो है एयरफोर्स ने जो है टेक ओवर किया था। तो फ्लाइट जो है उनको बंद किया गया था। उसके साथ साथ जितने भी एयरपोर्ट के नजदीक जितने भी स्कूल्स है या कॉलेज है या जितने भी बिजनेस हब्स है, उनको भी जो है परसों से ही बंद किया गया था। कहीं ना कहीं एक बात है, जो सिविलियन कैजुअलिटीज वहां पे हो सकती है, उसको बचाने के लिए पहले ही केंद्र सरकार और भारतीय सेना की तरफ से ये स्टेप उठाया गया था कि लोगों को उन एरिया से दूर रखा गया जहां पे लगता था कि पाकिस्तान जो है अटैक कर सकता है, पाकिस्तान इस चीज को निशाना बना सकता है। उन चीजों से जो पहले ही सिविलियन को दूर रखा गया है। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हमारे पास आ रही है। शिवम भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, शिवम का रुख कर लेंगे। शिवम, क्या धमाकों की आवाज का जिक्र किया जा रहा है, मिसाइल से हमला किए जाने का जिक्र किया जा रहा है, सायरन का जिक्र किया जा रहा है, ब्लैकआउट का जिक्र किया जा रहा है, सिचुएशन बहुत टेंस नजर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, ये बहुत टेंस है। और मैं जो हमें अभी सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है, कई मिसाइल्स वहां पर फायर की गई हैं, ड्रोन अटैक भी बताया जा रहा है, लेकिन 8 मिसाइलों को नेस्तो नाबूद करने की खबर यहां पर आ रही है। हमसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो इस बात को बेहतर समझते हैं। कल की भी अगर बात करें तो आपको पता होगा कैसे 15 लोकेशंस पर उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन सारे उनके जितने भी हमले थे वो विफल कर दिए गए। लेकिन ये पाकिस्तान की 8 मिसाइलें हैं जो कि आपने ट्रेस करते हुए, जो रमन ने भी बताया था, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि आम जनता उस वक्त समझ नहीं पाती, लेकिन हमारे सायरन्स ऑन टाइम हुए और जैसे ही सायरन बजता है तो ये प्रोटोकॉल के तहत आपको ब्लैकआउट करना होता है। ब्लैकआउट क्यों करना होता है? ब्लैकआउट इसलिए करना है कि अगर वहां पर अगर कोई एयर अटैक हो जाएगा, कोई अगर फाइटर जेट ऊपर से जा रहा होगा, क्या वहां पर कोई बॉम्ब ड्रॉप अगर करें तो उससे खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए ब्लैकआउट को किया जा रहा है। और ये एहतियातन जम्मू में और जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की जो खबर सामने आ रही है, लेकिन इसको अभी कंफर्म हम नहीं कर सकते जब तक और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आएगा। लेकिन लगातार सायरन वहां पर बज रहे हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है।
कंचन, लेकिन धमाकों की आवाज किस तरीके से, जब भी एक एयर डिफेंस मिसाइल जो है किसी मिसाइल को ट्रेस करती है, फटती है, तो धमाका तब भी होता है। ये हम इजराइल हमास वाले मामले में अच्छे से समझते हैं। और लेकिन वो धमाकों से कोई असर हुआ नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। अभी एक डेवलपिंग स्टोरी के रूप में आप समझिए, लेकिन केवल जम्मू ही नहीं, आप समझिए जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीमा से सटे राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट, सुरक्षा कारणों से प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में ब्लैकआउट है, श्रीनगर में ब्लैकआउट है। बॉर्डर एरिया जहां राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर सभी जिलों में ब्लैकआउट किया गया है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई है। क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं लगातार? नासिर शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर का भी रुख कर लेते हैं। नासिर, एक के बाद एक कई सारे अपडेट इसमें आ रहे हैं। जम्मू में ब्लैकआउट है, श्रीनगर के कई इलाकों में ब्लैकआउट है, राजस्थान में जो एरिया बॉर्डर शेयर करता है वहां के कई जिलों में ब्लैकआउट के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अहम कदम उठाया गया है। नासिर, देखिए, जो पाकिस्तान से सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है उसमें बताया जा रहा है जो टारगेट डिस्ट्रिक्ट पे जो एरिया उन्होंने रखे हैं उसमें श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और राजस्थान, और जितने भी एलओसी से क्षेत्र से जितने भी लोग एरिया जो पास है, चाहे कुपवाड़ा की बात करें, बारामूला की बात करें, तो उन पे भी जो है उनको वहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे कश्मीर घाटी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरा कश्मीर जो है इस वक्त ब्लैकआउट कर, और स्पेशली जम्मू के हवाले से अगर बात करेंगे तो जम्मू पहले से ही ब्लैकआउट कर चुका है। सायरन की आवाज जो है चारों तरफ गूंज रही है। तो कुछ एरियाज ऐसे भी है चाहे सांबा, कठुआ, अखनूर या पिंचा के हवाले से अगर बात करेंगे तो वो कल से ही पाकिस्तान की सीज पर उल्लंघन जब हुआ तो कुछ सबसे ज्यादा नुकसान जो है कल हुआ। कल ज्यादा पूछ के रिहायशी मकानों के साथ साथ स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। तो जो भी एलओसी के नजदीक एरियाज है उनमें हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो आने वाले समय में ये पता लग सकता है कि जम्मू में एक्चुअल पोजीशन है क्या। अभी जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं उसमें कुछ मिसाइल दागे गए, जिनमें से कुछ मिसाइल को जैसा नाबूद किया गया और कुछ ड्रोन जो है अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर डेवलपिंग स्टोरी है तो इसमें जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन का भी इंतजार रहेगा कि कितने ड्रोन जो है वो हुए और क्या मेन पर्पस था इन ड्रोन का, इन मिसाइल्स का। ठीक है, एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को ये तस्वीर दिखा दें। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जम्मू की बताई जा रही है, जहां पर एक के बाद एक, ये देखिए इसको हमने हाईलाइट किया, एक के बाद एक ये लाल निशान जो आप देख पा रहे हैं सर्कल करके जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, यही जताया जा रहा है कि वहां पर हमला करने की कोशिश की गई है। कई धमाकों की आवाज जम्मू में सुनाई दी गई है। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी धमाकों की। पूरे इलाके में सायरन बजा था, ब्लैकआउट किया गया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां उन जिलों में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। ये तस्वीर आपको जम्मू की दिखा रहे हैं, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है, गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। जम्मू राजस्थान के बाद लगातार जम्मू, श्रीनगर, राजस्थान ब्लैकआउट में है पूरे। अभी वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये अहम खबर सामने आ रही है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, एक के बाद एक कई तरह के अपडेट्स इस पूरी खबर को लेकर सामने आ रहे हैं। जम्मू में स्ट्रिप पर हमला किया गया है, सायरन बजा है एयरपोर्ट पर। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जम्मू, श्रीनगर और भी नॉर्थ इंडिया के कई सारे एयरपोर्ट्स थे जिनको नॉन ऑपरेशनल किया गया था सिक्योरिटी के तहत। जम्मू में ड्रोन हमले की खबर, धमाकों की आवाज जो आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। जम्मू से लेकर राजस्थान तक इस वक्त ब्लैकआउट है। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल की बात कही जा रही है। क्या अपडेट इस पर सामने आ रहा है? शिवम का सीधा रुख कर लेते हैं। शिवम, इस वीडियो में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ये वीडियो देखकर, आवाज सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू में धमाके होने की जिसकी आशंका, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वो हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक सामने आया है इसको लेकर पूर्व डीजीपी के अलावा? मैं आपको ये बता दूं कि ये धमाके जो हो रहे हैं ये ब्लैकआउट जो है केवल यहाँ पर नहीं, ये पंजाब के गुरदासपुर में भी ब्लैकआउट है, राजस्थान में भी ब्लैकआउट है। जो बॉर्डर से सटे जितने भी स्थान है, जितनी भी जगह है, वहां पर ब्लैकआउट इस वक्त चल रहा है। ब्लैकआउट इसलिए चल रहा है कि ये धमाके रियल हैं, ये हो रहे हैं। ये कोई ड्रिल नहीं, कोई मॉक ड्रिल, ऐसी कुछ चीज नहीं है। ये लाइव हमला हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, ये बात सामने आ रही है। और कंचन, एक और बात मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर मुख्य तौर पर जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। काफ़ी कुछ समय पहले से ही, जब से क्योंकि हमने ऑपरेशन अपना किया था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कहते हैं, तब से ही जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स थे और जितने भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया था टिल फर्दर नोटिस।
यानी कि अगले आदेश तक कोई भी प्राइवेट फ्लाइट जो है वो नहीं ऑपरेट करेगी। अब इसी के चलते हुए वो जो रिस्क था, क्योंकि पैसेंजर एयरक्राफ्ट अगर होता है तो रिस्क ज्यादा होता है, तो अब वहां पर कोई भी पैसेंजर एयरलाइन का मूवमेंट नहीं होगा, तो वो खतरा ज्यादा नहीं है। अब खतरा किसको हो सकता है? खतरा हो सकता है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और सेकेंडली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, एयरफोर्स सेंटर को, जो कि उधमपुर में एक एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पर मौजूद है, और बाकी ये नासिर और रमन ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन जम्मू एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। अब जम्मू के साथ साथ अपने बॉर्डर पर लगे राजस्थान में, अगर राजस्थान में कोई मिलिट्री अगर हेडक्वार्टर है तो उसको टारगेट किया जाएगा, एयरफोर्स स्टेशन है तो उसको टारगेट किया जाएगा। पंजाब की बात करें गुरदासपुर में, तो गुरदासपुर में जो उनके पास हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको वो अटैक करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मजबूर है, वो अपनी फेस सेविंग जिसको कहा जाता है, फेस सेविंग वो कर रहे हैं। और कंचन, मजे की बात मैं आपको ये बताऊं, एक दो दिन पहले ही मैं चर्चा कर रहा था, तो पाकिस्तानी मेहमान जो यहाँ पर थे वो मजाक बना रहे थे कि हम आपके हमले का इंतजार कर रहे थे, और इतना बड़ा तगड़ा ये जोरदार हमला हमने किया। लगातार कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जम्मू पर टारगेट करने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट है। जम्मू, श्रीनगर, पंजाब के गुरदासपुर, राजस्थान में भी जो बॉर्डर एरिया है, जो LOC शेयर करते हैं, उन बॉर्डर्स में कंप्लीट तरह से ब्लैकआउट के लिए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लैकआउट के लिए कहा गया है। तस्वीरें आपके सामने आ रही है। सीमा से सटे राजस्थान के सभी जिलों में इस वक्त ब्लैकआउट है। अखनूर में ब्लैकआउट के लिए कहा गया है, किश्तवाड़ में भी ब्लैकआउट के लिए कहा गया है। शिवम, एक बात तो साफ है, एक के बाद एक जो जम्मू पर मिसाइल को लेकर बातें सामने आ रही है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, बहुत टेंस सिचुएशन है। ये तस्वीर है जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन से हमला किया गया है। तो आपको यह भी बता दें कि सायरन की आवाज जो है वो लगातार सुनाई दे रही है। जम्मू में ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। जम्मू, श्रीनगर, गुरदासपुर, राजस्थान, इन सभी इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। मिसाइल हमले की आशंका लगातार जताई जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आवाज सुन रहे हैं, वो धमाकों की आवाज है जो जम्मू से आ रही है। जम्मू के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर भी सायरन बजा है। हालांकि नॉर्थ इंडिया के कई सारे एयरपोर्ट्स